कुर्बानी का जानवर इंसान खरीद लाया, कुर्बान करते हुए ये जो मुमानियत कुर्बानी के ऐब हैं वो वकूफ़ पदीर हो जाए तो उसकी कुर्बानी हो जाती है कि नहीं। तो राजे मौक़िफ़ ये है कि दुराने कुर्बानी आपने जानवर को गिराया किस काम के लिए, ज़िबा करने के लिए, तो आप दोबारा उसको उठा के चेक नहीं करेंगे गिरने पे लंगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, इस काम में नहीं है। हाँ, उस टाइम गिरते वक्त लंगड़ा हो गया नहीं हुआ, आपने ज़िबा कर दिया, कुर्बानी हो जाएगी। गिरते हुए कान सींग के नीचे आके कट गया, कुर्बानी हो जाएगी। गिरते हुए आंख को ज़रब लग गई, कुर्बानी हो जाएगी। दुराने ज़िबा करते वक्त जो आपने उसको ज़िबा करना है, उस आलम में जो भी आप अमल करेंगे उसमें कोई मादूरी और फॉल्ट पैदा हो जाए वो कुर्बानी में माने नहीं है, बल्कि कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन आप कुर्बानी का जानवर लेके आए आज, अभी 4-5 दिन बाकी हैं, आज और कल में ऐप पैदा हो गया जो माने कुर्बानी है, फिर कुर्बानी नहीं होगी, फिर आपको दोबारा जानवर लेके कुर्बान करना होगा। और एक बात याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसके पास इस्तिताअत है, जिसके पास इस्तिताअत है, इस्तिताअत से मुराद ईद के अय्याम आ गए हैं, ये किसी की जेब में 30, 40, 50 हज़ार या 25,000, 23,000 गाय के हिस्से का, या आप यूँ समझ लीजिए 20,000 से लेकर 60-70 हज़ार रुपये तक मौजूद है किसी की जेब में, और वो मुसलमान है और वो कलमा गो है, अगर वो कुर्बानी न करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो मुसलमानों की ईदगाह के करीब भी मत आए। मानते हैं कि कुर्बानी उस तरह तकीदी है, ये तकीद है कि नहीं, ये सुन्नत मुअक्कदा है कि नहीं, ये रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया कि नहीं, कुरान पाक में फसल्ली लिरब्बिका वनहर है कि नहीं, मुतअद्दिद आयात है। मानते हैं कि कुर्बानी उस तरह फ़र्ज नहीं है कि जिस तरह नमाज रोज़ा फ़र्ज है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी भी कम नहीं है कि जेब में पैसे भी पड़े और कुर्बानी नहीं करनी। फिर वो बंदा रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक हमारी ईदगाहों में मत आए कि कुर्बानी का शिआर है, ये शाइरिल्लाह है, पूरे मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं और तू नहीं कर रहा। और फिर हमारे मुआशरे में कंपैरिजन किया जाता है, यार कुर्बानी की जगह कूलर लगवा दो, कुर्बानी की जगह जहेज बना दो। ये भी एक अजीब फ़लसफ़ा है। हर साल लिबरल और मुल्हद माफिया कभी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने से पहले नहीं कहेगा, कभी वैलेंटाइन डे से पहले नहीं कहेगा, कभी गुब्बारे और केक काटने से पहले नहीं कहेगा केक की बजाय गरीब की मुंह में 2 लुकमे डाल दिए जाएं, कभी 1 लाख का एंड्रॉयड खरीदने से पहले कूलर लगवा दिया जाए, कभी अवारी पीसी में खाना खाने का 20,000 से पहले किसी गरीब को चारपाई दे दी जाए। ये सारी की सारी बातें सिर्फ शाइरिल्लाह पे हैं। सीमेंट की बोरी मस्जिद में देने से बेहतर है, कुर्बानी करने से बेहतर है, हज करने से बेहतर है। कूलर भी लगना चाहिए, गरीब की बेटी की शादी भी होनी चाहिए, जहेज भी बनना चाहिए, लेकिन जो अय्याम जिस इबादत के हैं उन अय्याम में उस इबादत की नफी करना और उसको कंडेम करना, यह भी शाइरिल्लाह के खिलाफ बगावत है। ये शाइरिल्लाह के खिलाफ बगावत है और इससे बचना चाहिए और इससे इज्तनाब करना चाहिए। और चौथे दिन कुर्बानी की सुन्नत का हिया मुआशरे में ज़रूरी है। अय्याम तशरीक, अय्याम मादूदात, अय्याम मालूमात, सारी अरबी लुगत जानने वालों को पता, अय्याम तशरीक, अय्याम किसकी जमा है? यौम की। तस्निया के लिए यौमैन और कम अज कम 3 के लिए अय्याम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अय्याम तशरीक, अय्याम मादूदात, अय्याम मालूमात, इजमाए उम्मत है। यौमुन नहर कुर्बानी के दिन के बाद के अय्याम है और कम अज कम कितने हैं? 3। कुरान पाक की जो आयत है हाजियों के लिए, फमन तअज्जल फी यौमैन, अगर आप उसको ही पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि 4 दिन की होगी तो ताजील 2 दिन हो सकती है, वरना तो हाजी 11वीं को वापस आ जाए। अगर 3 ही दिन हो तो 2 दिन की ताजील 11वीं को, ऐसा नहीं है। हाँ, जो हदीस है चौथे दिन की, उसकी सनद के ऊपर बाद साथियों का इतराज़ है। वो इतराज़ अगर पसे पुष्ट भी डाल दिया जाए तो 4 दिन की कुर्बानी तो कुरान से साबित है, सुन्नत से साबित है, तो इसके ऊपर भी इख्तिलाफ लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। चौथे दिन कुर्बानी करनी चाहिए इंशाअल्लाह। नमाज ईद उल अज़हा 5:45 पर इसी पार्क में अदा की जाएगी। सब साथी अपनी फैमिलीज़ के हमरा, औरतों के हमरा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औरतें भी आ जाएं, वो औरतें भी आ जाएं जो मस्जिद में दाखिल ना हो सके, यानी अय्याम में
वो औरतें भी हमारी ईदगाहों में आएँ ताकि मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो जाएं। और आप सब साथियों ने एक अपनी ट्रेनिंग और तरबियत ये भी बनानी है कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त, कुर्बानी के जानवर की कोई चीज़ बतौर उजरत देना जायज़ नहीं है, बेचना जायज़ नहीं है। कोई फ़कीर को दे, फ़कीर बेच सकता है, फ़कीर गोश्त भी बेच सकता है, फ़कीर खाल भी बेच सकता है, फ़कीर की मर्ज़ी है। आपने दे दिया, आपने अल्लाह के लिए देना है, लेकिन आप खाल को बेच कर उसका पैसा नहीं खा सकते। आप खाल कसाई को बतौर उजरत नहीं दे सकते, आपने वो अल्लाह के लिए वक़फ़ करनी है। तो अल्लाह के लिए वक़फ़ करने का जो सबसे खूबसूरत अंदाज़ है कि दीन के इदारों को दें और इस काम में भी ना पड़ें कि कोई मदरसे से आएगा तो आपकी खाल उठा के लेके जाएगा। दीन का काम, शायरिल्लाह का काम पूरी जिम्मेदारी से अदा होना चाहिए। कुर्बानी की है, खाल डालें और अपने करीबी मस्जिद और मदरसे को पहुंचा दें, खुद जाके पहुंचाएं। तब आपने कुर्बानी के फ़लसफ़े को और उस मफ़हूम को और अल्लाह की राह में डोनेट करने के मसले को समझा।